पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण से पहले सोमवार को प्रचार का आखिरी दिन हिंसा की खबरों के बीच गुजर रहा है। उत्तर 24 परगना जिले से सामने आई ताजा घटना ने चुनावी माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। जानकारी के मुताबिक उत्तर 24 परगना के जगद्दल इलाके में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच उस समय झड़प हुई जब बीजेपी नेता थाने पहुंचे थे। यह झड़प पुलिस और सीआईएसएफ जवानों की मौजूदगी में हुई है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब एक कड़े सवाल खड़े कर दिए कि जगद्दल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार सीएम ममता बनर्जी की हालिया टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इसी दौरान थाने के बाहर दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने पहले पत्थरबाजी की, जिसके बाद बम फेंके गए और फिर गोलीबारी भी हुई। इस हिंसा में सीआईएसएफ के जवान पवन सिंह को गोली लग गई। घायल जवान को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी उम्मीदवार पवन कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी के स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं ने सुनियोजित तरीके से हमला किया। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले भी बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया था और शिकायत के बावजूद पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। बीजेपी का यह भी दावा है कि हमला उनके नेताओं को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा था। वहीं टीएमसी की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि आज प्रचार का आखिरी दिन है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में इस तरह की हिंसक घटनाएं चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्षता और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं। इसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी प्रस्तावित है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने पहले ही संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं, ताकि मतदाता बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। हालांकि लगातार सामने आ रही हिंसा की घटनाएं चुनावी माहौल को चुनौती देती नजर आ रही हैं। हम लोग का स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हो रहा था, तो टीएमसी वाले कुछ आए। जो 17 नंबर वार्ड का काउंसलर है मनोज पांडे जी, वो आया अपने लड़कों लोगों को लेकर, वहाँ झमेला करने लगा। उसके बाद फिर हम गए आईसी के पास, जाके कंप्लेन किए कि हम लोग परमिशन लेके हम लोग जब ये स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं तो फिर टीएमसी वाले आके क्यों झमेला कर रहे हैं। हम लोग प्रतिवाद किए। प्रतिवाद करने के बाद थाना के पास फिर हमने कंप्लेन किया। सीआईएसएफ हो, चाहे खुद ही अर्जुन सिंह हो, हम लोग भी नहीं चाहते हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, किसी का क्षति नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं गणतांत्रिक पद्धति से इलेक्शन हो, और वो लोग चाहते हैं गुंडागर्दी के जरिए इलेक्शन हो, जिसका प्रदर्शन थाना के अंदर अर्जुन सिंह ने किया। और वार्ड अरचला बगान में बिट्टू हमारे कर्मी बैनर और फ्लेक्स लगा रहा था। वहां हम लोगों का पार्टी ऑफिस भी है। वहां पर गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह उसको जबरन पीटता है। हमारा फ्लेक्स फाड़ दिया गया। हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मी के ऊपर अटैक किया है तो हम लोग तो थाना में जनाएंगे। तो हम लोग थाना में आए। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए, उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ सिंह पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, मीडिया फुटेज है। मीडिया फुटेज भी आपको हम दे रहे हैं। अद्भुत बात है, हम लोग तो अंदर में थे, कंप्लेन लिख रहे थे, किंतु मीडिया के थ्रू ही देखा गया कि किस तरह से अर्जुन सिंह अपने सीआईएसएफ को लेकर गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया। तो ये कोई नया बात नहीं है।